स्वतंत्रता संग्राम के काल में व उससे पहले भी भारतवर्ष में राजनीतिक एकता तो कभी देखने को नहीं मिली, लेकिन निश्चित रूप से भारतवर्ष की सांस्कृतिक एकता को कोई छू भी नहीं सका। वह आदिकाल से लेकर आज तक भारतवर्ष के लिए गरिमा और गौरव का विषय बनी हुई है। एक कहावत कही जाती है कि यदि किसी राष्ट्र को, किसी देश को आपको उसे बिना घूमे जानना है तो आप उस देश के साहित्य को पढ़ लीजिए। तो भला स्वतंत्रता काल में कवियों और लेखकों की कलम मौन कैसे रह सकती थी। मैं निवेदन कर रहा हूं आप सभी से, स्वतंत्रता काल में कवियों व लेखकों की भूमिका को। नमस्कार, जय हिंद। स्वाधीनता संग्राम में एक तरफ भारतवर्ष के क्रांतिकारी रक्त बहाकर इस देश का इतिहास रच रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर तमाम साहित्यकार, रचनाकार अपनी कलम से भारतीय जनमानस में देशभक्ति का उबाल पैदा कर रहे थे। कई दशकों तक अंग्रेजों, मुगलों और न जाने कितनी सभ्यताओं के द्वारा अत्याचार सहन करने के बाद भारतीय जनमानस में उस समय के कवियों और लेखकों ने अपने उपन्यासों, कहानियों और नाटकों के माध्यम से देशभक्ति का एक उफान पैदा कर दिया था। फिर चाहे वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित नाटक भारत दर्शन हो, या फिर पंडित नेहरू की भारत एक खोज, या फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की गीता रहस्य, मुंशी प्रेमचंद्र जी की रंगभूमि कर्मभूमि, इन तमाम पुस्तकों की, और इस श्रृंखला में वीर सावरकर की पुस्तक जो बहुत चर्चा का विषय भी बनी रही, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम, और इसी क्रम में शरद बाबू जी का वह चर्चित उपन्यास जो आप सबके घरों तक पहुंचा, पथ के देवदार। इन सभी पुस्तकों का एक ही उद्देश्य था कि उस समय भारतवर्ष की सोई हुई देशभक्ति को किस प्रकार से जागृत कर दिया जाए। केवल रचनाकार, केवल साहित्यकार ही नहीं, उस समय के कवियों ने भी अपनी देशभक्त से ओतप्रोत कविताओं के माध्यम से भारतवर्ष की सोई हुई या फिर किसी के स्वार्थ के नीचे दबी हुई राष्ट्रभक्ति को हंटर मार के जगाने का काम कर दिया। देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं जब जनमानस के कानों के माध्यम से हृदयों तक पहुंची, तो उस समय के लोग घरों से बाहर निकले और स्वाधीनता आंदोलन के हिस्सा बने। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के जनक श्रद्धेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी व उनके भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों ने युग चेतना का काम किया। इन सभी साहित्यकारों ने स्वाधीनता संग्राम व बलिदानियों की प्रशंसा करते हुए लोगों के मन में उनके प्रति आस्था का भाव जगाने का काम किया, और अंग्रेजों के अत्याचारों पर कठोर से कठोर प्रहार अपनी कलम के माध्यम से किया। अंग्रेजों के द्वारा भारतीय संपत्ति का लूटा जाना व भारतवर्ष की दुर्दशा इनके दुख का कारण बनी रही। भारत के तत्कालीन राजाओं व अंग्रेजों की पैरवी करने वाले समाज के प्रभावशाली लोगों की अंधेर गर्दी व मूर्खता का सटीक वर्णन आपको अंधेर नगरी चौपट राजा में मिल जाएगा। इसी प्रकार से द्विवेदी युग के साहित्यकारों ने, रचनाकारों ने स्वाधीनता संग्राम में जमकर अपना हिस्सा लिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीधर पाठक, इन सभी लोगों ने अपनी कलम के माध्यम से बहुत बड़ा काम किया। और वह काम केवल इतना ही नहीं था कि स्वतंत्रता आंदोलन में ही काम आए, अपितु उसके बाद भी उन लोगों की रचनाएं, उन लोगों की कृतियां आज तक जहां भी कहीं निराशा फैले, जहां यदि आपके मन में कुछ निराशावादी भाव आए, तो इन सब की रचनाएं आपके सामने खड़ी हुई मिलेंगी। भारत भारती के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय कवि कहलाए। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपनी कलम से जब पुष्प की अभिलाषा लिखी, तो क्रांतिकारियों के प्रति लोगों के मन में सम्मान का भाव का उदय हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने जब झांसी की रानी लिखी, तो वो रचना स्वतंत्रता आंदोलन को और तीव्र गति देने के काम आई। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा, जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। इसी क्रम में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कहा, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस रचना ने स्वतंत्रता आंदोलन में जैसे आग लगाने का काम कर दिया हो, उसको और तीव्र गति देने का काम कर दिया हो। पंडित श्याम नारायण पांडे ने हल्दी घाटी के वर्णन में कहा, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था,
राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। तो वहीं जयशंकर प्रसाद जी ने अपने मधुरमय शब्दों में कहा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन का वह विप्लव गान जो उस समय प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी के दिल में बारूद भरने का काम कर रहा था। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक लहर इधर से आए एक लहर उधर को जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। इसी क्रम में बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब वंदे मातरम लिखा तो वह रचना केवल रचना ही नहीं रही, राष्ट्रभक्ति के लिए मंत्र बन गया। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। इसको नापसंद करने वाले लोग तब भी थे और इसको नापसंद करने वाले लोग अब भी हैं। खैर वह विषय अलग है। इसी क्रम में श्रद्धेय माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखते हैं, जिन्होंने बलिदान पर चढ़ने को सौभाग्य के लिए रेखांकित करते हुए कहा, चाह नहीं है सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं। पुष्प की अभिलाषा ये जन जन तक पहुंची। चाह नहीं है सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हाय डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इतराऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली। इससे सुंदर और बात क्या हो सकती है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। उसी क्रम में श्रद्धेय जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखा और मुझे ये पंक्तियां बहुत पसंद भी हैं। हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। देश को ऐसी परिस्थितियों में देखकर भला राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी चुप कैसे रह सकते थे। उन्होंने भी बलिदानियों के लिए वह अमिट पंक्तियां लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि कलम आज उनकी जय बोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मूल। कलम आज उनकी जय बोल। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने नीरज जी के दर्शन किए। उन्होंने भी श्रृंगार रस और प्रेम की गीतों को पिरोकर जनमानस को आनंदित करने वाले वो महाकवि जब देश को ऐसी परिस्थितियों में देखा तो उन्होंने भी कहा, देखना है जुर्म की रफ्तार है कहां तक और देखना है बम की बौछार है कहां तक। और सबसे अच्छी और शानदार बात तो यह है कि वह एक गीत जिसके रचनाकार का नाम भी संभवतः हम में से कुछ लोगों को ही पता होगा, और वह गीत उन दिनों इतना चर्चित था, और उन दिनों ही क्या इन दिनों भी भारतवर्ष के राष्ट्रभक्ति के उत्सवों में सबसे ज्यादा काम लिया जाने वाला वह गीत जिसको हम सब जानते हैं, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। उनके रचनाकार श्रद्धेय श्यामलाल पार्षद जी ने इसको लिखा और उन्होंने कहा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। अगर मेरी कविता, मुझे एक कथन याद आता है, अब्दुल कलाम जी ने कहा कि यदि मेरा विज्ञान इस देश के काम नहीं आ सकता तो मेरे वैज्ञानिक होने का कोई मतलब नहीं। मैं उसी क्रम में ये कहना चाहता हूँ, यदि हम रचनाकार हैं और हमारी रचनाएं यदि इस देश के काम नहीं आ सकती, इस देश की आने वाली संतति के काम नहीं आ सकती, इस देश में सकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं कर सकती, इस देश की आने वाली पीढ़ी का पथ प्रदर्शन नहीं कर सकती, तो निश्चित रूप से हमें रचनाकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं। शिशुपाल सिंह शिशु जी लिखते हैं, ठसक की चाल राह को नहीं जगा सकती, धरा के घाव पर मरहम नहीं लगा सकती, तुम्हारी ठोकरें ये धूल उड़ा सकती हैं, किसी के खेत में फसलें नहीं उगा सकती। हम जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, यदि हमारे द्वारा किया गया कार्य इस देश के काम नहीं आ सकता तो उस कार्य के और आपके होने का कोई मतलब नहीं। देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि। इसी क्रम में श्रद्धेय राम अवतार त्यागी जी की पंक्तियों के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता
भारतवर्ष की देशभक्ति को प्रदर्शित करने के लिए इससे ज्यादा और कुछ अच्छा लिखा जा सकता है। ये मेरी अपनी मानने वाली बात है, निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं।